गुड मॉर्निंग क्लास 8th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 भोला राम का जीव। देखिए बहुत अच्छी कहानी है ये। और ये किस विषय पर आधारित है सुने। वर्तमान समय में सभी सरकारी विभाग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। सभी सरकारी कर्मचारी भ्रष्टाचारी का पर्याय बन चुके हैं। छोटे से छोटे कार्यों के लिए सरकारी कर्मचारी दान दक्षिणा की तरफ टकटकी लगाए रहते हैं। न मिलने पर उन कार्यों को फाइलों में दबा देते हैं। इसका परिणाम कार्य से संबंधित व्यक्ति और उसके परिवार को भुगतना पड़ता है। उन्हीं भ्रष्ट कर्मचारियों से पीड़ित भोला राम थे, जिनकी आत्मा पेंशन पाने के इंतजार में फाइलों में अटक गई थी। आइए पढ़ते हैं भ्रष्टाचार के कारण भूलोक से यमलोक तक में क्या क्या परेशानियां आईं। तो आप बच्चों समझ ही गए होंगे कि भोला राम का जीव जो है किस तरह की स्टोरी है। पूरा भ्रष्टाचार पर बेस्ड है। सरकारी दफ्तरों में किस तरह से घूस ली जाती है। कोई भी कार्य किया नहीं जाता है जब तक कि घूस मिल ना जाए। तो पूरी कहानी में इतना रस मिलेगा, आपको आनंद मिलेगा कि आप ये भी समझेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ तक ठीक है, कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये सारी विचारधारा भी आपके अंदर जागेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको पढ़ने में भी सुनने में भी कहानी बहुत अच्छा लगेगा। तो आइए पढ़ते हैं भोला राम का जीव। ऐसा कभी नहीं हुआ था। धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, देखिए आगे बढ़ते हैं। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पूछ रहे थे, बार बार थूक से पन्ने पलट रहे थे, रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींचकर रजिस्टर इतने जोर से बंद कर दिया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। इतने गुस्सा हो गए चित्रगुप्त, जो लेखा जोखा रखते हैं, जो भूलोक से हम लोग को जाते हैं तो उनका लेखा जोखा कौन रखते हैं, चित्रगुप्त रखते हैं। और इतनी गुस्सा आई उनको कि उन्होंने रजिस्टर को इतनी जोर से बंद किया कि एक मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वो बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और यमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर यहाँ अभी तक नहीं पहुंचा है। यानी पूरा पता लगा लिया कि भाई अभी वो उनकी मृत्यु हो चुकी थी 5 दिन पहले ही, लेकिन अभी तक वो यमलोक नहीं पहुंचे हैं। धर्मराज ने पूछा, और वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और यमदूत एक बड़ा बदहवास सा वहां आया। इसी समय दरवाजा खुलने की आवाज आती है और एक जो यमदूत होता है बहुत ही बदवास स्थिति में, बड़ी परेशान स्थिति में वहां पर आता है। उसका मौलिक कुरूप चेहरा, परिश्रम और परेशानी, उसका जो चेहरा था, मौलिक चेहरा मतलब जो ओरिजिनल उसका चेहरा था, कैसा होता भाई, कहते हैं ना यमराज के जो दूत होते हैं, जो इंसानों को लेने आते हैं, उनका चेहरा कैसा होता है, कुरूप होता है। और परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। जो उनका फेस था बहुत ज्यादा विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? चित्रगुप्त कहने लगे, तुम इतने दिन कहाँ रहे? भोला राम का जीव कहाँ है? ठीक ये क्वेश्चन उन्होंने किया। आगे देखें। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया? आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। देखें तो देखिए एक बार फिर थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या हुआ है कि भोला राम का जीव गायब हो चुका है। और ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई किसी की मृत्यु हो जाए और उसकी आत्मा वहां से यमदूत यानी यमलोक से चली जाए। सभी लोग बड़े परेशान हैं, चित्रगुप्त बहुत परेशान है, यमदूत उसको ढूंढ रहे हैं। तो उसी समय द्वार खुलते हैं, एक यमदूत आता है, बहुत उसकी स्थिति परेशानी की है और उसका जो चेहरा है परिश्रम और परेशानी और भय के कारण बहुत ही भयानक, विकृत मीन्स कैसा लग रहा था, भयानक सा हो गया था। उसको देखते ही चित्रगुप्त चिल्ला देते हैं, कहते हैं उससे कि अरे तू इतने दिन कहाँ रहा? चित्रगुप्त बहुत परेशान है ना, इसलिए उसको डांटते हैं, पूछते हैं कहाँ रहा तू इतने दिन, और भोला राम का जीव कहाँ है? तो देखिए वो क्या आंसर देता है। यमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निधान,
मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया है। तो यमदूत जो है क्या कहता है, हाथ जोड़ता कहता है कि मैं क्या बताऊं कि क्या हुआ। आज तक जीवन में मुझे किसी ने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया है, भाग गया मुझे चकमा देकर। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम की देह को त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा और इस लोक की यात्रा आरंभ की। कौन बता रहा है ये? भोला राम का जो यमदूत है वो बता रहा है कि 5 दिन पहले भोला राम ने जब अपना शरीर को त्यागा था, तब मैंने उसे पकड़ा था और इस लोक से क्या मतलब है? यमलोक से, यमलोक की यात्रा को आरंभ किया। नगर के बाहर ज्यों ही मैं उसे लेकर तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ। तीव्र वायु तरंग यानी कहते हैं ना कि एक प्रकाश की एक लहर सी होती है और उस पर जीवात्मा जाती है, तो जो भी हो उस तरह का ही है। तो तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान डाला, पर उसका कहीं पता नहीं चला। देखिए कितना परेशान है यमदूत कि उससे पता नहीं कैसे जो है वो गायब हो गया है और मिल नहीं रहा है। धर्मराज क्रोध से बोले, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूले बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। मतलब यमराज उसको डांट रहे हैं कि क्या इतने सालों से, मतलब पूरे जीवन तुम यही काम कर रहे हो, बूढ़े हो गए हो और फिर भी एक मामूली आदमी का जीव तुमको चकमा देकर चला गया। दूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया है। अब देखिए दूत आंसर करता है कि महाराज, मैंने सावधान होकर ये कार्य किया था, बिल्कुल भी अपने काम में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन अच्छे अच्छे वकील भी इस तरह से नहीं छूट पाए हैं हमसे। पर इस बार तो कुछ और ही हो गया। इंद्रजाल का मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा हो गया जो मुझसे संभल नहीं पाया, कोई माया जाल हो गया, इसलिए वो मुझसे छूट गया।